ओम शांति। क्रिसमस डे की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो, शुभकामनाएं हो। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। इस सुंदर दिवस पर सभी विशेष रूप से क्रिश्चियन धर्म के लोग बहुत धूमधाम से इस पर्व को, इस दिन को मना रहे हैं। चारों ओर खुशियां छाई हुई हैं, गिफ्ट बटेंगी और बहुत सारे उत्सव भी किए जाते हैं। उनके साथ और धर्मों के लोग भी संलग्न हो जाते हैं। ये हमारी एकता का, सब धर्मों में हार्मनी का बहुत सुंदर उदाहरण है। तो आज हम सभी जैसे खुशियां मना रहे हैं, संकल्प करें हम सदा ऐसे ही खुशियों में जीवन व्यतीत करते रहेंगे। जीवन एक सुंदर यात्रा है। इसको हम निगेटिविटी में, दुखों में, परेशानियों में या चिंताओं में व्यतीत नहीं करेंगे। जैसे हमारे धर्मपिताओं ने, महान पुरुषों ने हम सभी को जीवन जीने की कला सिखाई है। एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना, श्रेष्ठ व्यवहार रखने का उपदेश दिया है। वैसे ही हम भी अपने जीवन को बनाते चलें। क्राइस्ट की जब बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं तो उनके पास एक चमत्कारिक शक्ति भी थी। वो अनेक व्याधिग्रस्त लोगों को निरोग भी कर देते थे। दवाइयों का ज्यादा प्रयोग नहीं होता था। ये आध्यात्मिक शक्तियां थी, ये स्पिरिचुअल पावर्स थी। हमें भी उनकी जीवन कहानी से ये प्रेरणाएं लेनी है कि हम भी अपने को स्पिरिचुअल पावर्स से भरपूर करें। तब हम वैसा ही महान कार्य कर सकेंगे जैसा उन्होंने किया है। इस दिन को बड़ा दिन भी कहते हैं। यादगार है कि क्राइस्ट कब्र से उठ खड़े हुए थे, लोगों को दिखाई दिए थे। देखिए, ये भी चमत्कार ही हैं। ये फरिश्ते स्वरूप की यादगार हैं। ये किसी भी महान पुरुष की शक्तियों का परिचायक है। बड़ा दिन हम मनाते हैं। वास्तव में हम बड़े बन जाएं तो हर रोज हमारा बड़ा दिन हो जाए। और बड़े बनने के लिए हमें अपने विचारों को बड़ा करना है, अपनी दृष्टि को विशाल बनाना है। जो ये तेरे मेरे की बाउंड्री हमने बांध ली है, जो मैंपन की दीवारें हमने खड़ी कर ली हैं, जो स्वार्थ भाव में मनुष्य अपने जीवन के सुखों को नष्ट कर रहा है, हम उससे बाहर निकल जाएं। जो पवित्र बनते हैं वही बड़े हैं। बड़ों का फ्लो चारों ओर फैलता है। हम भी बड़े बन जाएंगे तो हमारा फ्लो भी सारे संसार में जाएगा। हमारे सत्कर्मों से लोग प्रेरणाएं लेंगे तो हम भी नया जीवन अनुभव करें। क्राइस्ट कब्र से उठ खड़े हुए थे, हम भी जरा उठ खड़े हो जाएं। अंधकार से, अज्ञान से, मनोविकारों से बाहर निकलकर हम भी चेतना में आ जाएं। रियल चेतना। खड़े हो जाने का यहाँ अर्थ है कि हम भी एनलाइटेंड हो जाएं। हम कुछ अवेयरनेस, जो हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, उनको अपने जीवन में धारण कर लें तो सचमुच हमारा हर दिन बड़ा दिन हो जाएगा। एक बहुत सुंदर बात, क्रिश्चियन धर्म में प्रेम का बहुत ज्यादा महत्व है। आपस में प्रेम करो। प्रेम का व्यवहार ही धर्म पिता ने सिखाया और क्रिश्चियन धर्म में इसको बाकायदे लोगों के जीवन में देखा भी जा सकता है। लोग प्रेम देते लेते हैं, उस प्रेम में एक दूसरे को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, बहुत ज्यादा अपनापन दिखाते हैं, गिफ्ट बांटी जाती हैं। तो हम इस प्रेम को ठीक से समझ ले जरा। चलते चलते सभी धर्मों में
ये प्रेम वासनाओं में बदल गया, ये विकारों में बदल गया और लोगों ने मान लिया यही सच्चा प्रेम है। परंतु हम देख रहे हैं जिनका वासनात्मक जीवन है, जिसको लोग प्यार समझते रहे, एक दिन आता है उनका प्यार नफरत में बदल जाता है, उनका प्यार अलगाव पैदा कर देता है, उनके प्यार में स्वार्थ आ जाता है, वासनाएं बढ़ जाती हैं जो उनके जीवन को तनाव युक्त कर देती हैं, जो उनके जीवन को चिंताओं में डाल देती हैं। और आजकल तो प्यार की कमी और वासनाओं की वृद्धि नवयुवकों को डिप्रेशन की ओर ले जा रही हैं। तो क्रिश्चियन धर्म का ये संदेश, क्राइस्ट का ये सुंदर मैसेज, प्यार, इसको हम इस तरह से देख लें कि प्यार वासना नहीं होती, प्यार एक निर्मल चीज है। माँ का अपने बच्चे से जैसा प्यार होता है, उसको आप देखें, उसका विश्लेषण करें, वो कितना निर्मल है। भाई बहनों का बचपन में कितना निर्मल प्यार होता है। प्यार तो सारे संसार में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में था, लेकिन चलते चलते जैसे जैसे ये प्रेम वासनाओं में बदलता गया, कटुता बढ़ती गई, स्वार्थ बढ़ता गया, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता गया और इसके साथ और बहुत सारे मनोविकार भी जीवन में आते रहे। भगवान ने हमें ज्ञान दिया और कहा, यदि इस प्रेम को तुम निर्मल करना चाहते हो, यदि इस प्रेम को तुम सचमुच में स्वच्छ करना चाहते हो, यदि ये प्रेम ऐसा हो जाए जो बहुत सुख दे मनुष्य को, तो इसे आत्मिक प्रेम में बदल दो। सब आत्माएं हैं, सब एक हैं, इससे वननेस ऑफ ऑल, ये सिद्धांत प्रैक्टिकल में जीवन में लागू हो जाएगा। हम एक की संतान हैं और हम एक हैं, हम सब आत्माएं हैं। ये देह तो हमारा वस्त्र है, ये तो हम बदलते रहते हैं। इस आत्मिक भाव में यदि हम आ जाएं, तो जैसा भगवान के लिए कहा गया है, उसके पास अनकंडीशनल प्रेम है। हम सब के बीच में भी रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में अनकंडीशनल प्रेम पैदा हो जाएगा और यही हमारा सच्चा क्रिसमस मनाना होगा। आज के दिवस पर सांता क्लॉज फादर गिफ्ट भी बच्चों को बांटते हैं। ये दातापन की निशानी है, खुशियां बांटने की निशानी है। और क्रिसमस ट्री भी बनाया जाता है, जो तो वास्तव में कल्प वृक्ष की यादगार है। और परम धाम में जो आत्माओं का कल्प वृक्ष है, उसकी भी यादगार है। तो हम सब गिफ्ट देने के साथ साथ आज प्यार की गिफ्ट दें एक दूसरे को, मुस्कुराहट की गिफ्ट दें एक दूसरे को, सच्ची शांति की गिफ्ट दें एक दूसरे को, सद्भावनाओं की गिफ्ट दें हम सबको। तो ये गिफ्ट उस स्थूल गिफ्ट से बहुत मूल्यवान है। इसे पाकर सबका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो आइए आज के इस सुंदर पर्व पर, इस यादगार पर्व पर हम अपने जीवन को कुछ टर्न करने का संकल्प करें, विचारों को महान बनाएं, प्यार से अपने जीवन को भर लें और दातापन का एक सुंदर भाव अपने चित्त में, अपनी वृत्तियों में अपना लें। लेने की इच्छा वास्तव में मनुष्य को निम्न कोटि पर पहुंचा देती है। तो इस तरह यदि हम क्रिसमस डे मनाएंगे तो हमारा हर दिन बड़ा हो जाएगा, हर दिन सफलता को लेकर आएगा। पुनः पुनः आप सभी को इस सुंदर दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हों, मुबारक हों। ओम शांति। आसमां से हमें कुछ कह रहा है, देखा नहीं है पहले कभी ऐसा सितारा, रोशन कर दिया है तू मन का अंधियारा। देखा नहीं है पहले कभी ऐसा सितारा, रोशन कर दिया है तू मन का अंधियारा। तो आओ इस रोशनी को दिल में बसा ले।